फर्स्ट ईयर वाला सिलेबस कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज हम पढ़ रहे थे, जिसके कुछ टेस्ट तो हो गए हैं। अब जो हमको नेक्स्ट टेस्ट इसका पढ़ना है वो टेस्ट है कॉशी का मूल परीक्षण। तो यहाँ से आज की हमारी क्लास को स्टार्ट करते हैं। कॉशी का मूल परीक्षण या कॉशीज रूट टेस्ट है ये। तो कुछ टेस्ट जो हमने पढ़ लिए हैं, जिसने नहीं पढ़े हैं एक बार वो बाकी के टेस्ट पढ़ेंगे। जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अब स्टार्ट करते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक इसका, कॉशी का मूल परीक्षण। ठीक है, जैसे हमने पहले जो कुछ टेस्ट पढ़े थे, जैसे हाइपर हार्मोनिक श्रेणी या गुणोत्तर श्रेणी या तुलना परीक्षण, उस टाइप का ही ये भी एक टेस्ट है कॉशी का मूल परीक्षण। ठीक है, तो पहले स्टेटमेंट लिखेंगे हम इसका। स्टेटमेंट क्या है कि यदि सिग्मा UN एक धनात्मक पदों की श्रेणी है, धनात्मक पदों की श्रेणी है तथा n टेंस टू इन्फिनिटी लिमिट UN रेज़ टू पावर 1/n इक्वल टू L। ये इसका स्टेटमेंट है, जहाँ पे L क्या है, एक वास्तविक संख्या। तो ये कॉशी के मूल परीक्षण का स्टेटमेंट है कि सिग्मा n कोई इस प्रकार की एक श्रेणी है धनात्मक पदों की कि सिग्मा UN को हमने लिखा है कि UN की पावर 1/n और उस पे लिमिट अप्लाई करेंगे n टेंस टू इन्फिनिटी। तो यहाँ पर जो नंबर आएगा वो एक कोई रियल नंबर या एक वास्तविक संख्या आ जाती है। अगर इस टाइप का केस बनता है तो वहाँ पे ये कॉशी का मूल परीक्षण अप्लाई होगा। जैसे इससे पहले हमने जो श्रेणी पढ़ी थी हाइपर हार्मोनिक श्रेणी या गुणोत्तर श्रेणी, उसी टाइप से हमको क्वेश्चन को देख के पहचानना है कि इसमें हम कौन सा टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो गुणोत्तर श्रेणी और तुलना परीक्षण और हाइपर हार्मोनिक श्रेणी वाले टेस्ट अगर अप्लाई नहीं होंगे और श्रेणी का टाइप कुछ इस प्रकार से होगा कि उस पर हम पावर अप्लाई कर सकते हैं 1/n, तो वो तो हम क्वेश्चंस में हमको समझ में आ जाएगा कि जब हम एक साथ क्वेश्चंस देखेंगे कि किस में हम कॉशी का परीक्षण अप्लाई कर सकते हैं, किस में तुलना परीक्षण अप्लाई कर सकते हैं या किस में गुणोत्तर श्रेणी का कर सकते हैं। तो वो क्वेश्चंस के डिफरेंस से हमको समझ में आ जाएगा। बाकी ये कॉशी का मूल परीक्षण है। कथन क्या है इसका, यदि सिग्मा UN एक धनात्मक पदों की श्रेणी इस प्रकार है कि n टेंस टू इन्फिनिटी UN रेज़ टू पावर 1/n की वैल्यू आएगी L, और L क्या है, एक रियल नंबर या वास्तविक संख्या। तब तीन कंडीशन बनती हैं कि तब फर्स्ट, यदि अब ये रियल नंबर है तो कुछ ना कुछ वैल्यू होगी इसकी, तो इस पे हम कंडीशन अप्लाई करेंगे कि यदि L लेस देन 1 और L ग्रेटर देन 1, और नेक्स्ट जो कंडीशन होगी L इक्वल टू 1। तो ये तीन कंडीशन है कि यदि L लेस देन 1 पर क्या कंडीशन लगेगी, L ग्रेटर देन 1 पर क्या कंडीशन लगेगी, और n इक्वल टू 1 पर क्या कंडीशन लगेगी। तब तो ये फर्स्ट कंडीशन है कि हमने ये लिमिट अप्लाई की, पावर 1 रेज़ टू पावर 1/n अप्लाई की और वहाँ पर एक रियल नंबर आ गया। अब वो रियल नंबर अगर इसकी वैल्यू 1 से छोटी है, L लेस देन 1, तब सिग्मा UN अभिसारी होगी। तो ये फर्स्ट रिजल्ट हो गया कि अगर L की वैल्यू लेस देन 1 है तो श्रेणी होगी वो अभिसारी या कन्वर्जेंट होगी। तो इसका जस्ट अपोजिट है कि तब सिग्मा UN अपसारी होगी। कि अगर L ग्रेटर देन 1 है तो श्रेणी होगी अपसारी, और एक कंडीशन है कि L बराबर 1, तो इस कंडीशन में हम लिखेंगे तो श्रेणी अभिसारी
या अपसारी हो सकती है। मीन्स अब इन दो कंडीशंस पे तो क्लियर रिजल्ट है हमारे पास कि L लेस देन 1 है तो श्रेणी होगी अभिसारी और L ग्रेटर देन 1 है तो श्रेणी होगी अपसारी। लेकिन अगर L की वैल्यू 1 आ जाती है तो यहाँ पे रिजल्ट है कि श्रेणी अभिसारी हो सकती है और अपसारी हो सकती है। मीन्स रिजल्ट क्लियर नहीं हुआ तो इसको हम एक और नाम से भी याद रख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो टेस्ट है वो फेल है। कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के लिए इस टाइप के रिजल्ट बनते हैं कि कॉशी वाला परीक्षण किस बिंदु पे फेल हो जाता है, L की किस वैल्यू के लिए ये रिजल्ट फेल है। तो इसको दोनों तरीके से याद रख सकते हैं कि L बराबर 1 है तो श्रेणी अभिसारी या अपसारी दोनों में से कोई सी भी हो सकती है और कोई सी भी हो सकती है मीन्स ये रिजल्ट हमारे काम नहीं आया। तो इसको हम एक अलग वे में याद रख सकते हैं कि यहाँ पर जो ये कॉशी टेस्ट है वो फेल हो जाता है। ये एग्जाम्पल है कॉशी परीक्षण के लिए। निम्न श्रेणी के अभिसरण का परीक्षण कीजिए। क्वेश्चन क्या है, सिग्मा 1 + 1/√n की पावर -n और n की पावर है 3/2। अब देखो जब भी हमको n मिलेगी पावर के अंदर कि कोई पद लिखा हुआ है un यानी कि n के टर्म्स में, तो वो un में अगर पावर लगी हुई है, पावर के अंदर n है, तो इस टाइप के जितने भी सवाल हैं इनमें हमको ये कॉशी परीक्षण यूज़ करना है। क्योंकि परीक्षण कौन सा कहाँ लगाना है उसके भी कुछ पहचान है। जैसे हाइपर हार्मोनिक श्रेणी, उसमें यहाँ n की पावर अगर कुछ मिलती है कि 1/n की पावर p टाइप का अगर कोई फंक्शन बनता है तो वहाँ पे हम हाइपर हार्मोनिक श्रेणी लगाते हैं। ऐसे ही गुणोत्तर श्रेणी का भी एक टाइप है। ऐसे ही कॉशी परीक्षण में भी हमको याद रखना है कि अगर पावर के अंदर n लिखा हुआ है तो हमको कॉशी परीक्षण अप्लाई करना है। ठीक है, अब देखो किस तरह से ये सिग्मा un है। सिग्मा un तो सॉल्यूशन लिखते हैं इसका। यहाँ से हम un लिख सकते हैं कि अगर ये सिग्मा n है तो इस श्रेणी में un क्या होगा, ये सिग्मा के अलावा जो वैल्यू है वो un है। तो un है 1 + 1/√n और -n की पावर 3/2। तो ये n की टर्म्स में एक बहुपद लिखा हुआ है, एक फंक्शन लिखा हुआ है। इस तरह समझ सकते हैं इसको कि ये कोई फंक्शन है जो n में है। ठीक है, इसको हमने नाम दे दिया un। अब इस कॉशी परीक्षण के लिए क्या करना है, इसकी पावर लगानी है 1/n। तो 1/n जब पावर इधर लगेगी तो इधर भी लगेगी, तो यहाँ पे भी हम पावर अप्लाई कर देते हैं 1/n। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो तो ये un की पावर 1/n, इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो पहले इस फंक्शन को जितना सॉल्व कर सकते हैं उतना सॉल्व करेंगे, उसके बाद में हम लिमिट अप्लाई करेंगे n टेंड्स टू इन्फिनिटी, क्योंकि कॉशी परीक्षण यही है। तो पहले इसको सरल करने की कोशिश करो। देखो अब डायरेक्ट सिर्फ n नहीं है, -n है और n की पावर है 3/2 और ये 1/n है। तो किसी फंक्शन की पावर कैसे सॉल्व करते हैं पहले उसको देखते हैं। देखो ये माइनस पावर है, इसको अभी ऐसे कैसे छोड़ते हैं, पहले इसको सॉल्व करेंगे, है ना। तो ये है माइनस में, पावर माइनस में है। जब भी माइनस की पावर होती है तो हम उसको अपॉन में ले जाते हैं और अपॉन में ले जाएंगे तो वो पावर हो जाएगी प्लस की। तो इसको ही हम ऐसे नहीं लिख सकते क्या, 1/1/√n और ये पावर अब हो जाएगी n की पावर 3/2। जो -n थी उसको बटे में ले गए तो पावर क्या हो गई 3/2। ये माइनस वाली पावर हो जाएगी प्लस में। लेकिन इस पूरे फंक्शन के ऊपर एक पावर और है जिसका नाम है 1/n। ठीक है, तो इसको भी सरल करना है। इसको कैसे सरल करेंगे, अब इस पूरे पे पावर लगी हुई है 1/n। तो 1/n पावर लगी हुई है मीन्स ये 1/n का क्या मतलब है कि n की कितनी पावर है, ये n की 3/2 घात है और ये n की -1 घात नहीं है क्या। ये 1/n, 1/n का मतलब ये n ऊपर जाएगा तो पावर हो जाएगी इसकी -1, जानते हैं ये। तो
तो यहाँ से हम इसको सरल कर सकते हैं कि इसको माने कि ये n की पावर क्या है -1, तो ये इस पर भी अप्लाई होगी कि एक पावर किसी फंक्शन के ऊपर, मान लिया ये कोई फंक्शन है, इसके ऊपर एक पावर है n की पावर 3/2 और उस पर भी एक पावर है n की पावर -1। इस तरह से समझ सकते हैं इसको। तो पावर पे पावर लगी हुई होती है तो जानते हैं जब पावर के ऊपर पावर लगी हुई होती है तो पावर आपस में गुणा हो जाती है। तो गुणा होगी तो ये इस टाइप से कुछ फंक्शन बनेगा, ऐसे ही बनेगा कि ये दोनों पावर आपस में गुणा होगी। हालांकि हमको ये कुछ नहीं लिखना है, ये हमारा बेसिक कंसेप्ट है जो हमको आना चाहिए। तो ये पावर के ऊपर पावर, तो पावर मल्टीप्लाई होती है दोनों आपस में। ये 9th-10th से पढ़ते आ रहे हैं हम ये चीज़ तो। और जब ये मल्टीप्लाई होंगी, सेम फंक्शन है, आधार बराबर है n और घात अलग अलग है, तो ये घातें क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। तो यहाँ पे ये सॉल्व होके मीन्स इस तरह से आएगा ये लास्ट में कि पावर के ऊपर पावर, पावर को इसको सॉल्व किया, फिर पावर से पावर को मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद में ये दोनों घात आपस में जुड़ जाएगी। तो हम डायरेक्ट इसको ऐसे लिखेंगे कि ये 1 + 1/√n और n की पावर कितनी बचेगी, 3/2 - 1। देखो आगे इसको सॉल्व करते हैं। और अब 3/2 में से 1 माइनस हो गया तो n की पावर कितनी बची, ये पावर बची 1/1 + 1/√n और ये n की पावर बची 1/2 और 1/2 पावर को ही हम लिख सकते हैं 1 + 1/√n और इस पावर को हम लिख सकते हैं वापस से √n। ये एक रिज़ल्ट है। ये रिज़ल्ट हमको आना चाहिए कि ये जो रिज़ल्ट है इसकी वैल्यू n टेंस टू इन्फिनिटी पे। अब देखो ये फंक्शन तो सॉल्व हो गया यहाँ पे कि हमने जो पावर में पावर लगी हुई थी, जो नंबर्स थे, जो भी था, सब हमने सरल कर दिया। सरल करके ये फंक्शन बन गया जो अब सॉल्व नहीं होगा इसके बाद में। तो इस पे हम लिमिट अप्लाई करेंगे, n टेंस टू इन्फिनिटी लिमिट un और un की पावर 1/n। तो इधर भी लिमिट अप्लाई होगी, n टेंस टू इन्फिनिटी लिमिट और ये 1/1 + 1/√n और √n की पावर भी √n। तो ये फंक्शन पे जब ये लिमिट अप्लाई होगी n टेंस टू इन्फिनिटी, तो ये एक डायरेक्ट रिजल्ट है 1/e। ये जो वैल्यू है इस पे लिमिट अप्लाई करेंगे हम, तो ये जो रिज़ल्ट है वो हमको आना चाहिए कि n टेंस टू इन्फिनिटी लिमिट, ये इस टाइप का एक रिज़ल्ट होता है कि वैल्यू आएगी e। तो ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है एक कि 1 + 1/x⁻x। इस टाइप से हमने डिफरेंशिएशन में ये पढ़ा हुआ है, 1 + 1/x⁻x। इस पे x टेंस टू इन्फिनिटी लिमिट लगाते हैं तो ये वैल्यू e के बराबर आती है। तो जिसको याद है अच्छी बात है, जिसको याद नहीं भी है तो वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक इसका मेंशन कर दिया जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं कि ये जो वैल्यू है वो किस तरह से आती है। ठीक है, तो ये हमने सॉल्व कर दिया, वैल्यू आ गई 1/e। अब ये 1/e वैल्यू कितनी है, l < 1। कैसे, ये e की वैल्यू होती है, e तो >1 होता है 2 पॉइंट समथिंग, तो ये 2 पॉइंट समथिंग होती है e की वैल्यू और ये 1/2 पॉइंट समथिंग होगा, तो भाग देंगे तो ये वैल्यू ओवरऑल क्या हो जाएगी, <1। तो <1 वैल्यू आ गई। तो < वैल्यू ये मीन्स किसकी वैल्यू, l की, क्योंकि यहाँ पे ये कैसा नंबर आया, एक रियल नंबर फाइंड होगा हमारे पास ये, और रियल नंबर की वैल्यू कैसी है, <1। 1 से छोटा मान आएगा ये, क्योंकि e का मान 1 से बड़ा होता है, 2 पॉइंट कुछ होता है, तो 2 पॉइंट समथिंग जो मान होगा 1 में भाग देंगे तो ये वैल्यू 1 से छोटी हो गई। और अगर 1 से छोटा मान आता है l < 1, हमने इसके रिजल्ट में लिखा था कि l < 1 अतः सिग्मा un अभिसारी है, कि <1 होगा तो श्रेणी कैसी होगी, अभिसारी। तो ये
कॉशी परीक्षण का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है कि जिसमें हमको काफ़ी कुछ की और जो सिंपल पावर नहीं है, पावर माइनस भी है, n के ऊपर भी पावर है, और उसके बाद में हमने ये टेस्ट अप्लाई किया है। तो इस तरह से जब भी पावर में n लिखी हुई होगी तो हमको कॉशी परीक्षण अप्लाई करना है। और अप्लाई किस तरह से करना है वो ये प्रोसेस है, तो इसको नोट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका, यहाँ पे ये सिग्मा UN परीक्षण हमको अप्लाई करना है। डायरेक्ट हम सिग्मा UN लिखते हैं। सिग्मा UN की वैल्यू है सिग्मा n माइनस log n अपॉन 2 n और n, और ये ओवरऑल इसकी पावर भी n। तो इसको सॉल्व करेंगे। देखो अब ये सिग्मा UN है, श्रेणी के अभिसरण का परीक्षण करना है हमको। क्या कंसेप्ट है, जब भी पावर में n दिख जाए कॉशी परीक्षण लगा दो। कॉशी परीक्षण लगाएंगे तो हम लिखेंगे वैल्यू किसकी, UN की। UN की वैल्यू क्या है, इस सिग्मा के अलावा जो भी कुछ बचा है, इस सिग्मा के निशान के अलावा वो सब UN है। तो लिख दो इसको n माइनस log n और इसकी पावर है n, और यहाँ पे ये 2 की पावर n और n की पावर n। इस सब पे हमको पावर लगानी है 1/n। तो यहाँ पे हम ये ब्रैकेट अप्लाई करके और 1/n पावर लगा देंगे। अब देखो इस पे n पावर, इस पे n पावर, इस पे n पावर, और ओवरऑल पे पावर 1/n। तो यहाँ पे हम इस वाले कंसेप्ट को ऐसे लिख सकते हैं n माइनस log n अपॉन 2n और इसकी पावर n, क्योंकि इन सब पे पावर n लगी हुई है, n माइनस log n पे, फिर 2 पे और फिर n पे। इस पे हमने सबको ब्रैकेट में लेके अलग से पावर लगा दी, और इस पूरे पे पावर है 1/n। अब ये n और 1/n मल्टीप्लाई होके कैंसिल हो जाएगा और बचेगा 1। तो यहाँ से हम ये वैल्यूज़ ये गुणा होंगी n इंटू 1/n, और ये वैल्यू आ जाएगी 1। तो मीन्स UN की पावर 1/n की वैल्यू क्या आ गई, n माइनस log n बटा 2n। इसको सरल करेंगे। देखो इसको सरल कर सकते हैं, ये 1/2 बाहर ले लो, कांस्टेंट नंबर है, कोई काम नहीं है इसका। n का भाग दे देते हैं यहाँ पे, ये 1/2 तो ऐसे कैसे बाहर आ गया। अब n का भाग लगाएंगे इधर, तो एक बार गया इसमें तो, और इसमें गया ये log n और बटे n, ये वैल्यू आ गई। ठीक, यहाँ तक सरल हो गया ये। अब हमको लिमिट अप्लाई करनी है n टेंस टू इन्फिनिटी। लिमिट अप्लाई करेंगे n टेंस टू इन्फिनिटी लिमिट UN की पावर 1/n। यहाँ पे लिमिट अप्लाई होगी। देखो ये 1/2 कांस्टेंट नंबर है, जहाँ पे n है हमको वहाँ पे लिमिट अप्लाई करनी है। ये 1 भी कांस्टेंट नंबर है, माइनस अब ये n का जो फंक्शन है वो तो ये है log n बटा n। तो यहाँ पे ये n टेंस टू इन्फिनिटी लिमिट और ये log n बटा n, इस पे लिमिट अप्लाई होगी। अब ये तो ऐसे कैसे, 1/2 भी ऐसे कैसे और 1 भी ऐसे कैसे, इसको सॉल्व करो। log n बटा n, अगर हम डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करते हैं तो log इन्फिनिटी हो जाएगा, और अपॉन इन्फिनिटी मीन्स ये कैसी फॉर्म, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी वाली। तो ये तो 10th में हम पढ़े हैं हमने डिफरेंशिएशन काफ़ी अच्छे से। तो अब इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी वाली फॉर्म या 0/0 वाली फॉर्म जब भी बनती है तो लिमिट कैसे हल करते हैं कि 0/0 या अनंत बटा अनंत वाली जब भी कंडीशन बनेगी तो ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन अलग और नीचे वाले का डिफरेंशिएशन अलग, इस तरह से ही सॉल्व करते आए हैं 11th 12th में।
तो वही काम हमको यहाँ करना है, क्योंकि वो बेसिक नॉलेज तो हमारी यूज़ होगी यहाँ पे अब, क्योंकि हम उसी का हाई लेवल पढ़ रहे हैं। तो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, log n का तो 1/n और n का 1 मीन्स टोटल 1/n आ गया, ये 1/n। और 1/n में जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे n टेंस टू इन्फिनिटी, तो ये 1/∞ और 1/∞ की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। तो अब वो 12th का काम है, 11th का काम है। यहाँ हमको डायरेक्ट लिखेंगे हमारा रिजल्ट की लिमिट अप्लाई होगी तो वैल्यू क्या आएगी, 0। उसको हमको लिखने की या वो सारे स्टेप लिखने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। हाँ, लेकिन वैल्यू तो लिखेंगे तो तभी ना जब हमको आएगी, तो आनी ज़रूर चाहिए कि आएगी कैसे। प्रोसेस कौन सा है, वही 11th-12th वाला कि 0/0 या अनंत/अनंत वाली फॉर्म जब भी बनती है तो फिर हम ऊपर वाले का अलग डिफरेंशिएशन और नीचे वाले का अलग डिफरेंशिएशन करने के बाद में लिमिट अप्लाई करते हैं। तो वो कर दिया हमने, 0 वैल्यू आ गई और ये वैल्यू आ गई 1/2। 1/2 वापस से वैल्यू कैसी, <1 और <1 होती है वैल्यू कॉची परीक्षण में, तो श्रेणी होती है कन्वर्जेंट या अभिसरी। ठीक है, इस टाइप के ये कॉची परीक्षण के टेस्ट हैं, क्वेश्चंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि x धनात्मक हो तो ये x की फॉर्म में एक श्रेणी लिखी हुई है। श्रेणी क्या है, 2/3x प्लस 3/4 का स्क्वायर और x का भी स्क्वायर, फिर लिखा हुआ है 4/5 का क्यूब और x का भी क्यूब। इस तरह से ये श्रेणी चल रही है। फिर 5/6 की घात 4 और x की घात भी 4। अब इसका जर्नल टर्म हमको लिखनी है, जो un हम लिखते हैं nवा पद, तो ये जो श्रेणी है उसी को देख के हमको इसका nवा पद लिखना है। अब देखो, ये पहला पद है इस श्रेणी का, इस पहले पद को देख के हमको nवा पद लिखना है। तो क्या लिखेंगे यहाँ, un या फिर सिग्मा un लिख सकते हैं एक बार। सिग्मा un किस तरह से आएगा, सिग्मा ये पहली जो टर्म है उसके अंदर 2 है और बटे में है 3, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं n+1 और n+2 कि जो पहले नंबर वाला ही पद है उसमें n की जगह हम 1 रखेंगे पहले नंबर वाले पद में, तो 1 रखेंगे तो ये 1 + 1 2 और ये 1 + 2 3, तो ये पहला पद बन जाएगा इससे। और इसी से फिर और इसके साथ में क्या मल्टीप्लाई है, x, और सेकंड वाले में रखेंगे हम 2 रखेंगे तो ये 2 + 1 3 आ जाएगा और 2 + 2 4 आ जाएगा, लेकिन पावर मिस हो रही है अभी भी। तो क्या करेंगे, यहाँ पे पावर लगा देंगे n और यहाँ पर भी पावर लगा देंगे n। अब ये जर्नल टर्म बन गई हमारे पास। तो ये un की वैल्यू, यहाँ से un की वैल्यू लिख सकते हैं कि un क्या होगा, n+1 n+2 और इस ओवरऑल इसकी पावर n और x की पावर भी n। लेकिन कॉची परीक्षण के लिए हमको 1/n पावर चाहिए, क्योंकि लगाएंगे तो कॉची परीक्षण ही, जहाँ जहाँ पावर में n दिखा हमने कॉची परीक्षण अप्लाई किया। तो कॉची परीक्षण अप्लाई करेंगे 1/n पावर लगाएंगे। तो अब 1/n और यहाँ पे पावर है n, वही पिछले वाले क्वेश्चन की तरह पावर कैंसिल हो जाएगी, बचेगा 1 n+1 n+2 और इंटू x। तो ये बच गया यहाँ पे। अब n टेंस टू इन्फिनिटी लिमिट अप्लाई करनी है हमको यहाँ पे, तो लिमिट अप्लाई करेंगे n टेंस टू इन्फिनिटी लिमिट un की पावर 1/n पर। तो un की पावर 1/n पर लिमिट अप्लाई करेंगे n टेंस टू इन्फिनिटी लिमिट ये n+1 और n+2 और x। अब इसको सरल करने की कोशिश करते हैं थोड़ा, जिससे कि ये अनिर्धारीय रूप ना बने, अनंत ना बने। तो यहाँ से हम n कॉमन लेके कैंसिल कर सकते हैं कि n का भाग यहाँ लगा दिया और n का भाग ही अपॉन में लगा दिया। तो यहाँ पे n का भाग लगाएंगे तो एक बार ये 1/n, यहाँ पे एक बार ये 2/n,
तो ये इस तरह से वैल्यू आ गई। ठीक है, लिमिट अप्लाई करेंगे। अब लिमिट अप्लाई कर सकते हैं हम, तो अब लिमिट अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे ये 1 + 0 और ये भी 1 + 0 और इंटू एक्स, और ये वैल्यू आ गई x। मीन्स जब इस श्रेणी को पूरी को हल किया तो वैल्यू क्या आई, x आ गई। अब x पे डिपेंड करेगा कि श्रेणी अभिसारी होगी या श्रेणी अपसारी होगी। तो कंडीशन क्या, x < 1 पर श्रेणी अभिसारी तथा x > 1 पर श्रेणी अपसारी होगी। तो कि अगर इस x की वैल्यू < 1 है तो श्रेणी होगी अभिसारी, > 1 है तो श्रेणी होगी अपसारी। अब एक कंडीशन ये बन सकती है कि इस x की वैल्यू 1 हो तो 1 पर जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, un की वैल्यू क्या आएगी। देखो इससे ये un की वैल्यू जब x = 1 रखेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी n + 1 की पावर n, n + 1 की पावर n, और यहाँ पर ये n + 2 की पावर n। इसी को हम सरल करके लिख सकते हैं 1 + 1/n की पावर n, और ये 1 + 2/n की पावर भी n कॉमन लेके कैंसिल कर दिया हमने। तो अब ये वैल्यू यहाँ पे हम लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। अब n टेंड्स टू इन्फिनिटी लिमिट, और यहाँ पे भी n टेंड्स टू इन्फिनिटी लिमिट। जब अब ये वापस से वही रिजल्ट कौन सा वाला कि 1 + 1/x की पावर x, कि इस रिजल्ट की वैल्यू क्या आती है e। तो ये रिजल्ट यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा 1 + 1/n की पावर n, 1 + 2/n की पावर n। तो यहाँ पे तो ये वैल्यू आएगी e और यहाँ पे वैल्यू आएगी e², क्योंकि यहाँ पे ये 2 है तो वैल्यू आ जाएगी e², और ये बचा 1/e और 1। नेसेसरी कंडीशन के अकॉर्डिंग ये ≠ 0 है, क्योंकि हम कॉची परीक्षण यूज़ नहीं करेंगे। अब इसका रिजल्ट लिखने के लिए हम यूज़ करेंगे क्या, श्रेणी के अभिसरण की आवश्यक शर्त, तो वो यूज़ करेंगे हम इसके लिए। तो 1/e ≠ 0, और कॉची के परीक्षण में हमने पढ़ा था कि अगर un पर n टेंड्स टू इन्फिनिटी लिमिट अप्लाई करते हैं और उसकी वैल्यू अगर 0 आएगी तो श्रेणी अभिसारी होती है, और अगर वैल्यू ≠ 0 आएगी तो श्रेणी अपसारी होती है। तो यहाँ पे 0 नहीं आई, कुछ वैल्यू आ गई, तो ये वैल्यू आई, इसलिए ये श्रेणी कैसी होगी, अपसारी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे कॉची परीक्षण से हमको 2 कंडीशन मिल गई, लेकिन x = 1 पर हमको वापस से un निकालना पड़ा, और उस un की यहाँ पे जो हमने सॉल्यूशन लिखा वो किसके अकॉर्डिंग, श्रेणी के अभिसरण की आवश्यक शर्त के अकॉर्डिंग। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जिसमें हमको कॉची टेस्ट भी यूज़ हो गया हमारे पास यहाँ पे, और श्रेणी के अभिसरण की नेसेसरी कंडीशन भी यूज़ हो गई। नोट करेंगे इसको।